जी जान लगा दो, 5 साल मार्केट के अंदर बिताओ, लेकिन तुम ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ट्रेडर बनना है, अलग से दिमाग को काम पे लगाना है, अलग से मार्केट को तुम्हें देखना है, अलग नजरअंदाज से तुम्हें मार्केट को दिखना है। मार्केट जो दिखा रहा है उसको तुम्हें ट्रस्ट नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? देखो इस गलती मत करो। सबसे पहले क्या है ना, सिर्फ इस ओवरव्यू के देख के तुम्हें ट्रेड नहीं करना है। अगर प्रीवियस और मार्केट को एक बार देखोगे तो साइकोलॉजिकली सोचो, चार्ट जो दिखा रहा है उसको ट्रस्ट मत करो। चार्ट जो करंट मूव देख के दिखा के तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको, उसके ऊपर मत ध्यान दो। ध्यान देना है तो लोगों का दिमाग पर हो, साइकोलॉजी की तरह सोचो, मार्केट क्या शो कर रहा है उसके अगेंस्ट में मार्केट भागेगा। देखो यहाँ पे मैंने बताया था कितने टाइप्स का, 2 टाइप्स का कैंडल बनेगा, क्योंकि दिन में ऐसे बहुत सारे एसेट्स तुम्हारे सामने आ जाते हैं। एक काफी बड़ा कैंडल बनते हैं, उसके बाद मार्केट क्या धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आता है, फिर बैक टू बैक ऊपर जाता है। ऐसे इस तरह से एसेट्स में तुम्हें कैसे एनालिसिस करके ट्रेड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखोगे तो ये जो ऑल ओवर एसिड चल रहा है यूरो जेबीपी एसिड से, और किसी भी एसिड्स को अगर हम सिलेक्ट करते तो उससे पहले हम 2 चीज़ को फाइंड करते, एक है ट्रेंड क्लियरिटी और दूसरे क्या है टीजीटी को क्लियर करते। जब तक ये 2 चीज़ हमें क्लियर ना हो तब तक हम उस एसिड्स में क्या एनालिसिस भी नहीं करते, उस एसिड्स में हम ट्रेड करने के लिए नहीं बैठते। क्लियर है? तो अगर इस एसेट्स को एक बार हम ध्यान से देखेंगे तो मार्केट का अभी जो ओवरव्यू है, इस ओवरव्यू के देख के तुम्हें क्या लग रहा है? मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है कि लोअर हाई और लोअर लो करके मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ रहा है। और थर्ड टाइम सीरीज भी यहाँ पे हो चुका है, यानी कि पहला लोअर लो, दूसरे लोअर लो, थर्ड टाइम यहाँ पे लोअर लो बना चुके हैं। लोअर हाई एंड लोअर हाई, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट एक डाउन ट्रेंड हो चुका है। जितने भी हम लोग किताब वगैरह यूट्यूब से देखते, एक डाउन ट्रेंड होने के लिए कितना टॉप कितना बॉटम होना चाहिए, 3 लोअर लो होना चाहिए, 3 लोअर हाई होना चाहिए, राइट? तो ये हो चुका है। तो इस चीज़ को देख के हमें क्या लगेगा, भाई डाउन ट्रेंड कंप्लीट हो चुका है, अभी यहाँ से अप ट्रेंड बनेगा या फिर रेंजिंग मार्केट बनेगा। देखो इस गलती मत करो। सबसे पहले क्या है ना, सिर्फ इस ओवरव्यू के देख के तुम्हें ट्रेड नहीं करना है। अगर प्रीवियस और मार्केट को एक बार देखोगे तो मार्केट को अगर प्रीवियस और थोड़ा देखोगे तो अभी तुम्हें क्या लग रहा है, अभी मैं थोड़ा जूम आउट किया चार्ट को, अभी तुम्हें क्या लग रहा है? अभी ऐसे लग रहा है ना, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल को मार्केट तोड़ रहा है। इसका जो कलर है, इस कलर को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ओके, इसका थिकनेस को भी थोड़ा मैं डीप करता हूँ। अभी तुम्हें क्या लग रहा है, यहाँ पे एक मेजोर एसना लेवल है जो काफ़ी टाइम मार्केट ने रेस्पेक्ट किया। पहला बार यहाँ पे किया था, दूसरे बार यहाँ पे किया, थर्ड टाइम यहाँ से थोड़ा ऊपर से मार्केट भाग गया, फोर्थ टाइम यहाँ पे रेस्पेक्ट किया, फिफ्थ टाइम मार्केट ने यहाँ पे तोड़ा। तो मार्केट इस एसएनआर को तोड़ के मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। अभी करेंट जो जोन चल रहा है यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेटिंग कर रहा है, राइट? यहाँ तक तो मुझे समझ में आ चुका है भाई, एक मेजर एसएनआर को मार्केट ने तोड़ा, लेकिन अभी तक मुझे ट्रेंड क्लियरिटी नहीं आया। मेरे बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो, ट्रेंड क्लियरिटी आया अभी तक नहीं। सिर्फ छोटा एक ओवरव्यू देख के मुझे लग रहा था भाई डाउन ट्रेंड। अभी असलियत क्या सामने आ गया भाई, ये डाउन ट्रेंड नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है, एक एसएनआर को मार्केट ने तोड़ा। ओके, अभी और मैं धीरे धीरे और मैं जूम आउट करूंगा। अभी जब भी मैं जूम आउट किया, अभी तुम्हारे सामने क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इतना बड़ा एक कैंडल फॉर्म किया था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे देखो थर्ड टाइम बॉटम, पहला बॉटम, दूसरे बॉटम, थर्ड टाइम बॉटम करके धीरे धीरे मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गया, ऊपर की तरफ लेके गया, बाद में फिर मार्केट को नीचे की तरफ लेके गया, राइट? ये चीज़ अभी मार्केट को मैंने और एक एसएनआर यहाँ पे लगाऊंगा। अभी मार्केट का जो करंट व्यू चल रहा है ना, मार्केट में अभी जो करंट कैंडल चल रहा है, यहाँ पे अगर एक लेवल लगाऊंगा, देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर था, जिस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे, राइट? मैंने यहाँ पे अभी मैं सिर्फ 3 एसएनआर लेवल लगाया। अभी तक मुझे ट्रेंड क्लियरिटी नहीं है, मार्केट यहाँ से अपवर्ड में गया फिर डाउनवर्ड की तरफ गया, राइट? तो ये कॉम्प्लिकेटेड चार्ट है, और इसी तरह सा चार्ट को एसेट्स को तुम्हें काफ़ी बार देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दिन में ऐसे बहुत सारे एसेट्स तुम्हारे सामने आ जाते हैं। एक काफ़ी बड़ा कैंडल बनते हैं, उसके बाद मार्केट क्या धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आता है, फिर बैक टू बैक ऊपर जाता है। ऐसे इस तरह से एसेट्स में तुम्हें कैसे एनालिसिस करके ट्रेड करना है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अभी मार्केट का जो करंट जोन है, यहाँ से मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, 2 तरफ से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है फिलहाल। अभी अगर एक बताऊंगा तो एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर को तोड़ा। जब भी मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग एसएनआर या फिर मेजर लेवल को तोड़ते तो उस ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट वहाँ पे क्या करते हैं, रिटेस्ट करने के लिए जाते हैं, राइट? या फिर पुल बैक करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे एक तो रिटेस्ट करने के लिए जा सकते हैं, और दूसरे क्या है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आके ये जो थर्ड टाइम पहला नंबर बॉटम है, दूसरे नंबर बॉटम है, थर्ड टाइम बॉटम यहाँ पे बना के ऊपर की तरफ गया था, इस बॉटम को मार्केट तोड़ सकते। ये 2 तरफ से मुझे यहाँ पे
अभी टारगेट दिखाई दे रहा है, तो अभी मैं कंफ्यूज हूँ। अभी इस जोन पे, इस करंट जोन पे अगर मुझे एनालिसिस करना है, कैंडल प्रेडिक्ट करना है, तो मुझे क्या होना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा जितना भी बिगिनर ट्रेडर है, इस तरह से जो कंफ्यूज चार्ट रहते ना, इस चार्ट में एनालिसिस मत किया करो और ट्रेड मत किया करो। लेकिन जो मास्टर ट्रेडर है, जो प्रो ट्रेडर है, वो इस एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो। अगर उसके अंदर कैंडल का बिहेवियर का नॉलेज है, रैली नॉलेज है, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हो। अभी एक चीज़ अगर देखोगे तो मार्केट का करंट व्यू तुम्हें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे एक चीज़ देखोगे तो मार्केट इस एसएनआर को तोड़ा, यहाँ से तोड़ने के बाद मार्केट यहाँ से काफ़ी बार का रिवर्सल करने की कोशिश कर रहे हैं, और कितने पावरफुल बायर करके करके रिवर्सल दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे कितने बार बिगिनर को ट्रैप के आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि वो करंट ओवरव्यू को देख के यहाँ पे क्या लगा था, भाई डाउन ट्रेंड है, यहाँ से मार्केट बैक टू बैक ऊपर जाएगा, रिवर्सल कर रहे थे, दिखा रहे रिवर्सल, राइट। तो ये देख के तुम्हें इन्फ्लुएंस नहीं होना है, मार्केट को डीपली जगह एनालिसिस करना है। अभी तो तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से रिवर्सल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्केट जो चीज़ दिखाता है वही होता है, नहीं होता है, समझ रहे हो। तो अभी एक चीज़ अभी मैं यहाँ पे एक रीड करूँगा, एक बार एनालिसिस करके दिखाता हूँ। पहले हमारा बनाया था, सबको लोगों को लगा भाई हमारा बनाया तो यहाँ से बैक टू बैक ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि मार्केट को रीटेस्ट करना है। पहले ट्रेड किया, इरोड दिया, दूसरे ट्रेड किया, एमटीसी लिया, सेलर बना। तो दो सेलर को देख के उसने डाउन की तरफ ट्रेड पास किया, कितने बार ट्रैप हो रहा है वही मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये दोनों सेलर देख के वो अगले कैंडल डाउन की तरफ ट्रेड प्रेस कर रहा है, क्या बना, बायर बना। इस बायर को देख के बाई की तरफ ट्रेड प्रेस किया, लेकिन ये ट्रेड क्या डेफिनेट उसका लॉस हो गया, क्योंकि ओपन दिया क्या, गैप डाउन ओपन दिया, समझ रहे हो, गैप डाउन ओपन दिया, और पिछले कैंडल का जहाँ क्लोजिंग था उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया, तो इस कैंडल में सबको स्कैम में फंसाया और लॉस दिया। ये दोनों कैंडल को देख के वो जब भी ऊपर की तरफ ट्रेड प्रेस करने के लिए गया, फिर उसको ट्रैप किया, सेलर दिया। इस सेलर देखने के बाद फिर उसने एमटीसी लिया। ये दो सेलर को देख के वो डेफिनेटली डाउन की तरफ ट्रेड प्रेस करेगा, तब भी उसको डराएगा, इतना बड़ा सा कैंडल यहाँ पे दे दिया। एक कैंडल देख के फिर वो अपआउट की तरफ ट्रेड प्लान करेगा, लॉस हो गया। फिर और एक सेलर आया, यहाँ पे बैक टू बैक 2-3 सेलर आया, यहाँ पे और ट्रेड नहीं कर पाएगा, यहाँ से भाग गया, इसीलिए 3 सेलर आया। इस सेलर के देख के बाद वो जब भी मार्केट में डाउन की तरफ ट्रेड पास किया, उसके बाद मार्केट ने क्या आया, बायर कैंडल दे रहा है। देखो साइकोलॉजी को समझने के क्वेश्चन, लोगों को दिमाग पढ़ रहा हो, जब भी ये कैंडल देख रहे हैं लोग क्या सोच रहे हैं, भाई ये काफी पावरफुल बायर देखा है, तो रिवर्सल तो हो चुका है, तीनों कैंडल ट्रैप है, अभी बायर आ चुका है, यहाँ पे कंटिन्यूशन करेगा। तो इस बायर को देख के वो यहाँ पे अगले कैंडल के अपआउट की तरफ ट्रेड प्लान करेगा और उसका प्रॉफिट भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई बिगिनर ट्रेडर ट्रेड नहीं कर पाएंगे इस हमारे को देख के सिर्फ। ये दोनों बायर को देख के, इस पावरफुल बायर को देख के ज्यादातर बिगिनर को लगेगा भाई अभी तो बायर कंटिन्यू करेगा, और यहाँ पे देखो कितने बार ट्रैप के, 2 बार ट्रैप हो चुका है। फिर यहाँ पे ये दोनों सेलर देख के डाउन की तरफ ट्रेड प्लान किया, फिर उसको एक बायर कैंडल दिया, फिर वो ट्रैप हो चुका है। उसके बाद ये बायर को देख के फिर वो बायर की तरफ ट्रेड प्लान किया, सेलर दे गया। सेलर देखने के बाद वो डाउन की तरफ ट्रेड पास के, भाई काफी पावरफुल सेलर है, अभी तो मार्केट कंटिन्यूएशन करेगा डाउन की तरफ। फिर यहाँ पे क्या बायर आया, एक बायर नहीं, 2 बायर को देख के फिर जब भी बाय की तरफ ट्रेड पास किया, 3 सेलर करके ट्रैप दिया, 3 सेलर के देख के डाउन की तरफ ट्रेड पास किया, एक बायर है, ट्रैप दिया। ये बायर को देख के फिर उसने क्या किया, आपके तरफ प्लान किया। देखो यहाँ पे क्या है, अनएक्सपेक्टेड सेलर दिया। जब भी सेलर देखा वो यहाँ पे और नहीं रुकेगा, कितना बार ट्रैप होगा, कितना बार वो खुद को ट्रैप में फंसाएगा, वो यहाँ से निकल गया। फिर यहाँ पे देखो बैक टू बैक मार्केट में क्या 5-6 कैंडल के जरिए मार्केट में यहाँ पे बायर कैंडल दे चुका है। अभी उसके बाद एक सेलर आया था, अभी करंट कैंडल क्या काफी पावरफुल बायर कैंडल फॉर्म हो चुका है। तो मार्केट का अभी जो करंट रैली चल रहा है, यहाँ से मार्केट इस एसएनआर को एक बार मार्केट यहाँ से क्या रेस्पेक्ट करने के लिए जा सकते हैं, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे रेक्टेंगल की तरह कैंडल को प्रेडिक्ट करके दिखाऊंगा, मैं ट्रेड करके नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ एनालिसिस किया, इस तरह से एसेट्स में किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, मार्केट में कितने बार ट्रैप हुआ वो दिखाया। अभी मैं दिखाऊंगा क्या है ना, कैंडल प्रेडिक्ट करके कितने टाइप्स का कैंडल बन सकते हैं, कहाँ तक जाएगा, एक एक कैंडल का लेंदी कितने दूर तक होएगा, एक एक कैंडल कितने दूर तक जाएगा, कितने टाइप्स का कैंडल बनेगा। उसके लिए हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, जिसके दौरान मैं कैंडल का बॉक्स करके एक एक करके दिखा सकता हूँ। ओके, अभी देखो ये 2 कैंडल को देख के ज्यादातर लोग किस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करने के सोच रहा है। अगर कहोगे तो भाई यहाँ पे जितना भी बिगिनर था ना वो ट्रैप होके भाग चुका है, तो यहाँ पे और बिगिनर नहीं रुकेगा। अभी जितने भी नया ट्रेडर आके यहाँ पे देख रहे हैं, भाई ये 2 बायर दिखा रहे हैं, यहाँ पे मुझे जितना लगता है काफी पावरफुल बायर आने वाला है। जो एसएनआर है, इस एसएनआर को तोड़ के भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और वो एसएनआर कहाँ तक, यहाँ तक है। देखो ये जो एसएनआर है सबको दिखाई दे रहा है, ये जो एसएनआर है सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक टाइप्स का कैंडल तो बन सकते हैं यहाँ पे काफी पावरफुल बायर है, और एक टाइप्स का कैंडल बन सकते हैं यहाँ पे छोटा मोटा स्पेनिंग बॉटम, और एक टाइप्स का कैंडल बन सकते हैं यहाँ पे एक सेलर आएगा जो पिछले जो हमारे ना उसका वीक का 50% तक एक कैंडल लेके आएगा।
ये दो टाइप्स का कैंडल फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है। जितना लगेगा यहाँ पे ईरोड या फिर सेलर कैंडल देगा। ओके देखो यहाँ पे ईरोड दे चुका है। इस कैंडल देखने के बाद ज़्यादातर लोग क्या किस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करेगा, ना ही डाउनवर्ड की तरफ ना ही अपवर्ड की तरफ। तो यहाँ पे मुझे लगता है एक बायर कैंडल बनने वाला है, पिछले जो ईरोड कैंडल था उसके बीच में रहेगा या फिर तोड़ के ये एसएनआर तक लेके जाएगा। ये दो टाइप्स का कैंडल बन सकते, एक मैंने बोला ईरोड कैंडल का बीच में रहेगा, और एक मैंने बोला ईरोड कैंडल का हाई प्राइस को तोड़ के ऊपर की तरफ बन सकते हैं। और एक टाइप्स का पिछले जब मैंने बताया था ये हमारे का 50% तक लेके आएगा, वहाँ तक ये सेलर बन सकते। यहाँ पे फिलहाल मेरे नज़र में 3 टाइप्स का कैंडल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। बाकी देखते हैं यहाँ पे किस टाइप्स का कैंडल बनते। देखो मैं जब भी मैं कैंडल प्रेडिक्ट करने के लिए जाता हूँ, कैंडल प्रेडिक्ट करने के लिए मुझे 3 चीज़ों को ऊपर ध्यान रखना है। एक क्या है भाई, ट्रेंड क्लियरिटी, दूसरे टीजीटी, और तीसरे की चीज़ रैली, प्रीवियस रैली नॉलेज रखना है। देखो मैंने जहाँ तक बॉक्स ड्रॉ किया वहाँ तक कैंडल आके वहाँ से रिवर्सल कर रहे हैं और वहाँ तक कैंडल बन भी चुका है। अब ये दोनों कैंडल देख के ज़्यादातर लोग किस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करेगा, ज़्यादातर लोग यहाँ पे भाई डाउन की तरफ ट्रेड प्लान करने वाला है, और डाउन की तरफ आ भी सकते हैं क्योंकि देखो करेंट मूव यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ऊपर की तरफ अभी भी रिटेस्ट नहीं हो चुका है। तो एक तो यहाँ पे सेलर बन सकता है और एक यहाँ पे एक बायर बन सकता है, जो छोटा मोटा एक रिजेक्शनल बायर बने या फिर काफ़ी पावरफुल बायर बने, जो पिछले जो सेलर है उसका वीक का 70% या फिर 80% तक लेके जाए। मुझे जितना लगता है उसके हिसाब से यहाँ पे बन सकते हैं। बाकी देखते हैं यहाँ पे किस टाइप्स का कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। ओके देखो जो सेकंड कैटेगरी में मैंने जो यहाँ पे सेलर का जो मैंने सेलर का टाइप्स बता रहे थे, वहाँ पे सेलर का टाइप्स का आने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे करेंट मूव सबको दिखा रहा है, बायर कैंडल बनने वाला है। करेंट मूव सबको दिखा रहा है, मार्केट तो रिटेस्ट करने के लिए जाएगा। तो जितना भी लोग बिगिनर है वो यहाँ पे आप आउट का ट्रेड प्लान करेगा। ओके ये तीनों सेलर देख के क्या लग रहा है, सबको क्या लग रहा है मार्केट किस डायरेक्शन में भागने वाला है? मुझे तो लगता है यहाँ पे छोटा मोटा एक ईरोड या फिर बायर कैंडल देके जाएगा। बाकी यहाँ पे सेलर बनने के चांसेस दिखाएगा, बैक टू बैक मार्केट को डाउन डायरेक्शन में लेके जाएगा। क्यों लेके जाएगा अभी मैं बताता हूँ। देखो यहाँ से मार्केट रिवर्सल दिखा रहे थे, सबको शो कर रहे थे। यहाँ से जब भी क्लियर कट बायर रैली देखने के लिए मिला ना, तो सबको लगेगा भाई यहाँ पे 2-3 सेलर आके ड्रॉप देगा, उसके बाद मार्केट यहाँ पे फिर कंटिन्यू करके रिटेस्ट तो सबसे पहले करेगा। देखो ये वाला सेलर कितना पावरफुल आ रहा है, समझ रहे हो? मार्केट को ना साइकोलॉजिकली सोचो। चार्ट जो दिखा रहा है उसको ट्रस्ट मत करो, चार्ट जो करंट मूव देख के दिखा के तुम्हें इन्फ्लुएंस करे उसको उसके ऊपर मत ध्यान दो। ध्यान देना है तो लोगों का दिमाग पर हो, साइकोलॉजी की तरह सोचो, मार्केट क्या शो कर रहा है उसके अगेंस्ट में मार्केट भागेगा। देखो यहाँ पे मैंने बताया था कितने टाइप्स का, 2 टाइप्स का कैंडल बनेगा। फिलहाल जो 2 कैटेगरी का कैंडल मैंने बताया था, जो यहाँ पे एक कैटेगरी कैंडल यहाँ पे तोड़ दिया, उससे भी काफ़ी पावरफुल सेलर बना चुका है। ये सेलर देख के काफ़ी लोग यहाँ पे डाउन की तरफ ट्रेड प्लान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक एसएनआर अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा, इसका यहाँ पे काफ़ी एसएनआर है, इस एसएनआर को मार्केट तो फिलहाल अभी रिस्पेक्ट कर रहा है। ओके एक टाइप्स का कैंडल यहाँ पे बन सकता है, मुझे जितना लगता है एक छोटा मोटा बायर बनेगा, छोटा मोटा बन सकता है यहाँ पे इतना दूर तक जा सकते हैं, और एक बायर बनेगा यहाँ पे छोटा, और एक सेलर अगर बनना है तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि पिछले जो लिक्विडिटी है यहाँ पे देखो एक लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी का लो प्राइस तक मार्केट का टारगेट रहेगा। उससे पहले मैं और एक हिडन स्मॉल लेवल को भी शो करता हूँ। ये देखो यहाँ पे देखो मार्केट ने क्लोजिंग तो यहाँ पे दिया था, फिलहाल गैप अप ओपन दिया, सेलर करके इसको की फुलफिल करना है मुझे। देखो यहाँ पे इतना 2-4 सेलर देखने के बाद लोगों को यहाँ पे लगेगा भाई बैक टू बैक डाउन की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे एक ट्रैप तो बनता है, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे मैंने छोटा मोटा एक बायर के एक्सपेक्टेशन किए थे साइकोलॉजी की तरह। अभी ये कैंडल देख के ज्यादातर लोगों को क्या लगेगा, एक बायर बनेगा यहाँ पे, और एक बायर बन सकता है जो पिछले हाई को तोड़ देने वाला बायर बनेगा, और एक टाइप्स का बायर बनेगा पिछले जो बायर बना था उसका हाई प्राइस के बीच में रहेगा, और एक टाइप्स का यहाँ पे सेलर बन सकते हैं जो इसको तोड़ देने वाला, जो बायर बना उसको लो को तोड़ देने वाला सेलर बनेगा। बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप्स का कैंडल बन सकते हैं। जितना प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, यहाँ पे छोटा मोटा एक हैमर कैंडल फॉर्म होने का चांसेस काफ़ी दिखाएगा। बाकी देखते हैं यहाँ पे किस टाइप्स का कैंडल फॉर्मेशन करते हैं और किस टाइप्स का कैंडल बनते हैं, समझ रहे हो? ओके फिलहाल जितना बन रहा है तो काफ़ी बढ़िया है। ओके स्पिनिंग बॉटम भी बना सकते हैं, हमारा छोटा मोटा बायर बनाना है, मेरे साथ लेना देना है छोटा मोटा बायर, बाकी किसी भी टाइप्स का कैंडल बना दे कोई दिक्कत नहीं। ओके बहुत ही बढ़िया। ईरोड बनाएगा क्या? ओके देखो ईरोड बना दिया, बहुत ही बढ़िया, ताकि यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ पे अभी बना तो सेलर बनेगा, प्रीवियस बायर को लो प्राइस तोड़ देने वाला बायर बनेगा।
प्रीवियस सेलर को तोड़ देने वाला सेलर बन सकते हैं, एक टाइप्स का यहाँ पे बन सकते हैं, और एक टाइप्स का बायर भी बता देता हूँ। यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन करके क्या है ना, पिछले जो ग्रेविस्टन डोजी बनाया था ये वाला कैंडल, इस कैंडल के बीच में वो रिजेक्शन लेके हमार बना सकते हैं, दूसरे टाइप्स का कैंडल यहाँ पे बन सकते हैं। अभी मार्केट एक झटका में एसएनआर को तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो लिक्विडिटी है ना काफ़ी पावरफुल है। ओके, काफ़ी पावरफुल मतलब इस एक झटका में ये तीनों एसएनआर को मार्केट तोड़ नहीं पाएगा। ओके, फिलहाल अभी तक तोड़ नहीं पाया वहाँ से। ओके, अभी तोड़ दिया, अगर तोड़ेगा तो मार्केट का कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन, मार्केट का देखने का पर्सपेक्टिव अलग होना चाहिए, क्योंकि सबको क्या है ना, सब देखेगा भाई यहाँ पे सपोर्ट था, सपोर्ट को तोड़ रहा है, तो उसके हिसाब से हमें प्लान करना है, समझ रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर इसको तोड़ेगा तो उसके ऊपर मुझे अलग प्लान करना पड़ेगा। ओके, अभी फिलहाल यहाँ पे तो लास्ट 2 सेकंड है। ओके, इस लिक्विडिटी को ब्रेकआउट किया, यानी कि लिक्विडिटी को नीचे क्लोजिंग कर दिया, तो अभी मुझे यहाँ पे जितना लगता है एक बायर बनेगा, डेफिनेटली एक बायर बनना है, छोटा मोटा बायर बने या फिर कोई भी एक बायर बनना चाहिए, रिजेक्शन देके बायर बने, लेकिन बनना चाहिए। और एक टाइप्स का अगर वो बायर नहीं बने तो यहाँ पे किस टाइप्स का कैंडल बन सकते हैं, पिछले जो सेलर था उससे छोटा एक सेलर बन सकते, उससे छोटा। ओके, उससे छोटा, देखो डिफरेंट टाइप्स का कैंडल यहाँ पे बन चुका है। एक झटका में मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ रहा है। देखो लोगों को क्या शो कर रहे थे, रिवर्सल करेगा, यहाँ से मूव भी दिखा रहे थे, बैक टू बैक देखो यहाँ पे क्या सेलर करके मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ रहा है। तो दैट इज मार्केट भाई। मार्केट को अगर तुम्हें समझना है ना, अलग तरीके से मार्केट को देखना है, दिमाग देखना है, लोग क्या कर रहा है, लोगों को इंटेंशन किस डायरेक्शन में, उसके अगेंस्ट में तुम्हें प्लान करना है। देखो फिलहाल तो काफ़ी पावरफुल सेलर बन चुका है। ओके, इस कैंडल क्लोजिंग भी कर चुका है, बाकी देखते क्या। ओके, बहुत ही बढ़िया, कितना लेंदी कैंडल बना चुका है। अभी यहाँ पे सबको लगेगा भाई ब्रेकआउट हो चुका है, तो हम यहाँ पे डाउन की तरफ ट्रेड करें। एक टाइप्स का थॉटा ट्रेडर यहाँ पे रहेगा, उसके लिए यहाँ पे एक ट्रैप दे सकते। मैं लोगों का दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जो यहाँ पे ब्रेकआउट से उसके ट्रेड पास करेगा, उसके लिए यहाँ पे छोटा मोटा एक ट्रैप बनेगा। और एक टाइप्स का ट्रेडर जो कहेगा भाई इतना पावरफुल सेलर बना तो यहाँ पे ट्रैप दे सकते हैं, उसके सबसे यहाँ पे बायर बनेगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्या है ना, एक छोटा सा एक क्या है ना सेलर बन सकते हैं, जो शूटिंग स्टार फॉर्म हो सकते हैं। एक टाइप्स का कैंडल यहाँ पे बन सकते हैं। और तीसरे टाइप्स अगर यहाँ पे 50-50 प्रोबेबिलिटी रहे तो यहाँ पे ईरोड देखे जाएगा। मार्केट कहाँ ईरोड कैंडल देके जाता है, जहां मार्केट 50-50 प्रोबेबिलिटी, मार्केट 50% लोग अपवर्ड की तरफ ट्रेड प्लान किया, 50% डाउनवर्ड की तरफ, वहां पे मार्केट ईरोड देके जाते हैं। फिलहाल अभी देखो छोटा मोटा यहाँ पे मैंने बोला शूटिंग स्टार, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्म किया। अभी अगर मार्केट में यहाँ पे मुझे प्रेडिक्ट करना है तो काफ़ी सोच समझ के नीचे की तरफ जो सिग्नल लेवल मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे देखो कौन सा सिग्नल है, ये जो काफ़ी पावरफुल सेलर है, इसका बॉटम पे जो थर्ड टाइम मेजोर लेवल है, ये कोई आम इस्ना नहीं है, मेजोर लेवल है। मेजोर लेवल पे भी तुम्हें सोचना है। यहाँ पे लोग क्या सोच रहा है, यहाँ पे कभी भी कोई सिग्नल कैंडलस्टिक देख के ज़्यादातर लोग यहाँ पे अपवर्ड के प्लान करते हैं। तो मुझे जितना लगता है यहाँ पे छोटा मोटा एक सेलर बनाएगा ईरोड, या फिर छोटा मोटा एक सेलर या फिर पावरफुल सेलर बनने की कोशिश करेगा। ओके, और एक टाइप्स का यहाँ पे तो क्या करेगा भाई, ब्रेकआउट समझ के डाउन की तरफ ट्रेड प्लान करेगा। उसके लिए यहाँ पे ईरोड देने के लिए एक बायर बनेगा, जो प्रीवियस शूटिंग स्टार के हाई प्राइस के ऊपर क्लोजिंग करना है। ओके, प्रीवियस शूटिंग स्टार के हाई प्राइस के ऊपर भी क्लोजिंग कर सकते हैं और उसका थोड़ा नीचे भी क्लोजिंग कर सकते हैं। बाकी देखते हैं यहाँ पे किस टाइप्स का कैंडल बन सकते हैं। जो ब्रेकआउट समझ के ट्रेड करेगा उसको यहाँ पे बायर करके ट्रैप देगा, और जो मेजर सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट देख कर ट्रेड करेगा उसको क्या, उसके हिसाब से वो यहाँ पे एक बाई की तरफ ट्रेड प्रेस करेगा। अगर वो सोच के यहाँ पे बाई की तरफ ट्रेड प्रेस कर दिया तो वो यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट में रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ना, मार्केट का जो करंट ओवरव्यू उसको नहीं देखना है, मार्केट का जो बड़ा ओवरव्यू, मार्केट का जो प्रीवियस बड़ा स्ट्रक्चर देख के टारगेट फाइंड करो। बड़ा स्ट्रक्चर देख के जो बंदा यहाँ पे मेजर सपोर्ट, मेजर एसएनआर देख के यहाँ पे बाई ट्रेड प्रेस के, उसका तो प्रॉफिट हो चुका है फिलहाल। ओके, अभी जो कैंडल बनने वाला है यहाँ पे एक ईरोड कैंडल बनेगा, या फिर काफ़ी पावरफुल कैंडल बन सकते हैं। और एक टाइप्स का कैंडल मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी एक पावरफुल सेलर बनेगा, जो यहाँ पे तोड़ने वाला है। बाकी देखते हैं यहाँ पे किस टाइप्स का कैंडल बनते हैं। देखो मैंने एक एक कैंडल प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, टारगेट दे रहा हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन दे रहा हूँ, उसके साथ साथ साइकोलॉजी भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ किस तरह से सोच के यहाँ पे बायर आएगा या फिर सेलर आएगा। अगर इसी तरीके से तुम खुद को प्रैक्टिस कराओगे, खुद को इसी पर्सपेक्टिव से मार्केट को देखते रहोगे ना, तो मुझे लगता है भाई आप मंजिल पे पहुंच जाओगे। अगर आम इंसान की तरह मार्केट को देखोगे, करंट मूव देख के इन्फ्लुएंस हो जाओगे, तो कभी भी भाई तुम जी जान लगा दो, 5 साल मार्केट के अंदर बिताओ, लेकिन तुम ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ट्रेडर बनना है, अलग से दिमाग को काम पे लगाना है, अलग से मार्केट को तुम्हें देखना है, अलग नजरअंदाज से तुम्हें मार्केट को देखना है। मार्केट जो दिखा रहा है उसको तुम्हें ट्रस्ट नहीं कर रहा है, समझ रहे हो।
उसको तुम्हें ट्रस्ट नहीं कर रहे, तुम्हें अलग नज़र से मार्केट को समझना है। तो इसी तरह से अगर तुम खुद को प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली एक दिन कामयाब ट्रेडर बनोगे। समझ रहे हो, मैं तो अलग नज़र से देखता हूँ। क्या आप में से कितने लोग अलग नज़र से मार्केट को देखते हो और मेरा एनालिसिस देखने के बाद कितने लोगों को इंप्रूव हुआ एनालिसिस के ऊपर, तो डेफिनेटली कमेंट करके बताओ। और इसी तरह से और कंटेंट चाहिए तो मुझे भाई लगभग 50 कमेंट चाहिए। मेरा वीडियो तो भाई लगभग बहुत सारे लोग देखते हो, उनमें से मैं एक एक्सपेक्टेशन नहीं करता 50 लोग मुझे कमेंट करे भाई उसका रिव्यू बताए, भाई वीडियो अच्छा है वीडियो बुरा है। मैं बताऊँ ना, जिसको बुरा लग रहा है बता दो भाई आपका एनालिसिस अच्छा नहीं है, मैं खुद को डेवलप कर पाऊंगा, राइट। और जिसको अच्छा लग रहा है भाई कमेंट करो। एक वीडियो बनाने में बहुत तकलीफ होता है, बहुत समय देना पड़ता है, तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए लगातार अलग अलग कंटेंट, अलग अलग ट्रिक, अलग अलग चीज़, बहुत बेहतर बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए मैं हमेशा मेहनत करते रहूँगा आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ।